हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर। तो दोस्तों हम देख रहे थे रीजनिंग का दूसरा चैप्टर, कौन सा? रैंकिंग टेस्ट। क्या? रैंकिंग टेस्ट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम परीक्षण। तो दोस्तों इसमें 5 प्रकार की टाइप होती है, आपको बता दिया था। एक टाइप मैंने आपको बता दी, जो दूसरी टाइप चल रही थी, कौन सी? दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। कौन सी? दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। तो दोस्तों इस टाइप में समूह से व्यक्ति पंक्ति संबंधित पूछ लेता है क्वेश्चन, समूह से संबंधित पूछ लेता है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों का स्थान देके पूछ लेता है। यदि वो कक्षा में विद्यार्थी का स्थान पूछा जाता है तो कुल व्यक्ति देके एक स्थान दे दिया जाता है। उसके बाद दूसरा स्थान पूछा जाता है। तो इसमें अपने पास फॉर्मूला बन के आया था, क्या? कुल व्यक्ति क्या आया था? कुल व्यक्ति माइनस दिया गया स्थान। क्या? दिया गया स्थान प्लस 1। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको पहले बता दी थी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता था, पहले 3-4 क्वेश्चन कर लिए थे इस टाइप के बनने। जैसे कुल व्यक्ति दे दिया जाता था और विद्यार्थी का दाएं से बाएं से एक स्थान देके और दूसरी तरफ का स्थान पूछ लिया जाता था। तो एक छोटा सा फॉर्मूला और बता देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। यदि कोई विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, क्या 40 विद्यार्थियों की कक्षा समूह है, जिसमें राम को दाएं से कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। तो बाएं से स्थान कौन सा है? बाएं से स्थान पूछा। तो 40 विद्यार्थी है और दाएं से स्थान राम का कौन सा है? 12वां। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए? 12 हटाए तो 28, 28। इसमें क्या करेंगे? प्लस 29। ये कौन सा स्थान हो गया? बाएं से। किसका? राम का बोला था मैंने। किसी विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी है, उसमें राम का दाएं से स्थान वो 12 बोल रहे हैं, तो बाएं से स्थान पूछा उसका। तो फॉर्मूला था अपने पास, क्या? कुल व्यक्ति माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। तो इसमें कुल व्यक्ति दे दिया 40, दिया गया स्थान कौन सा था? 12वां। उसके बाद प्लस 1 करते हैं। तो इसी प्रकार 40 में से 12 माइनस किया तो 28, प्लस 1 करने के बाद 29 स्थान कौन सा गया? बाएं से। तो दोस्तों उसी प्रकार ये तो थोड़ा सा नॉर्मल था, जो पहले मैंने आपको बता दिया, तो उदाहरण समझाने के लिए था। एक टाइप इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में कुछ में दूसरी तरफ स्थान ज्ञात करने में 1-2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। एक तो मैंने आपको बता दिया, जो कुल व्यक्ति या कुल विद्यार्थी देकर दूसरी तरफ स्थान पूछना, एक स्थान देकर दूसरी तरफ स्थान पूछना। और एक क्वेश्चन अलग थोड़ा सा घुमा के होता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन आज लेके आए मैं, तो आगे क्वेश्चन को देखते उसको। तो क्वेश्चन देखते हैं उसको आगे। क्या क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि 36 विद्यार्थियों की कक्षा में, क्या कक्षा नहीं, वो एक कतार है। कतार किसको बोलते हैं? पंक्ति को। 36 विद्यार्थियों की एक कतार में अनुराग, कौन है? अनुराग, कोई अनुराग नाम का कोई व्यक्ति है। बाएं से कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। यदि इस कतार में नीलेश, इसी कतार में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, नीलेश अनुराग के, किसके? अनुराग के, जो पहले व्यक्ति था उसके दाएं 6 स्थान पर है। किसके दाएं 6 स्थान पर है? अनुराग के दाएं स्थान पर, 6 स्थान पर ही है। तो बताए नीलेश का कतार में दाएं से स्थान। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होता है कि कुल व्यक्ति तो अपने पास दे दिया उसने, क्या 36, लेकिन अपन को दूसरी तरफ स्थान किसी का पता नहीं है। क्या पता नहीं? किसी का पता नहीं। तो अपन देखते अनुराग का स्थान कौन सा दे रखा? बाएं से 20वां दे रखा है। बाएं से 20वां का दे रखा है। जैसे ये हो गया, थोड़ी देख ले डायग्राम समझा देता हूं मैं। ये हो गया, तो यहां आ गया कौन? अनुराग आ गया, 20वां स्थान, अनुराग। ठीक है, अनुराग के, यदि इस कतार में नीलेश अनुराग के दाएं, किसके दाएं? अनुराग के। तो भाई अनुराग का दाएं कौन सा हुआ? अनुराग का दाएं इधर है, क्योंकि मुंह उधर होगा, सामने की तरफ होगा, दाएं होगा, बाएं होगा। तो कितने स्थान किसका रहा? 6 स्थान। 6 स्थान किसका रहा? 1 2 3 और 5
और 6 स्थान, 6 स्थान किसका रहा है? तो अब इसमें अपन ये बताओ कि प्लस करेंगे कि अब माइनस करेंगे, क्योंकि आगे बढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। यदि वापस बाएं चलता तो माइनस होता, क्योंकि वो आगे चल रहा है तो प्लस होगा। तो 20वें स्थान पर तो ये था, इसके आगे 6 स्थान ये हो गया, तो ये कौन सा स्थान हो गया इसका? 26वां हो गया। किसका? नीलेश का 26वां स्थान हो गया। कहाँ से? 20 स्थान हो गया इसका, बाएं से 26वां स्थान हो गया। तो अपन के पास क्या हुआ था? 36 व्यक्ति थे, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या? कुल व्यक्ति, कुल माइनस दिया गया स्थान, दिया गया स्थान और प्लस 1। तो दोस्तों बार बार अब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन को फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा ही। तो कुल व्यक्ति कितना दे रखा है? 36। और बाएं से स्थान कौन सा आ गया अपने पास? नीलेश का 26वां स्थान आ गया बाएं से, +1। अब वो कौन से स्थान पूछ रहा है अपने से? दाएं से पूछ रहा नीलेश का, कोई दिक्कत नहीं है। 10 + 1 कितना हो गए? 11। आंसर क्या आ गया अपने व्यास? 11, ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार और देख लो, इसको अच्छी तरह समझा देता हूं मैं, तो उसके बाद में अपन को फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती। ये दे रखा था, क्या दे रखा था अपने पास? 36 विद्यार्थी एक कतार दे रखी, उसमें अनुराग का स्थान दे दिया क्या? 22 से 20वां स्थान दे दिया। ठीक है, अनुराग कितने पे आ गया? 20 पे आ गया, ये देखो। ठीक है, 20 पे आ गया। तो आगे क्या बोलता है? क्वेश्चन स्थान है, तो यदि इस कतार में, इसी कतार में, कौन सी में? इसी कतार में, इसी कतार में क्या बोला? वो नीलेश अनुराग के दाएं। अब अनुराग का दायां कौन सा है? अनुराग का दायां ये है। तो इधर आगे बढ़ेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे? कितने स्थान? 6 स्थान, 1 2 3 4 5 और 6 स्थान आगे बढ़ गए। ठीक है, तो दोस्तों अपन आगे बढ़े तो इसमें अपन क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि दाएं अपोजिट हो रहा है, क्योंकि अनुराग का तो बाएं से स्थान था। ठीक है, यदि उसी के बाएं चलते, अनुराग के बाएं इधर वापस घुमाता वो उसको, तो हम अपन माइनस कर लेते। लेकिन वो आगे बढ़ रहा है, तो कितने स्थान आगे बढ़ा था? वो 6। 20वें स्थान पे तो अनुराग था, उसके 6 स्थान आगे हो गया, तो 26वें स्थान पे कौन हो गया? नीलेश हो गया। कौन हो गया? नीलेश। तो अब नीलेश का अपन को स्थान ज्ञात हो गया, कहाँ से? बाएं से 26वां स्थान हो गया। कुल विद्यार्थी हमारे पास है, अब तो नीलेश का दाएं से स्थान अपन निकाल सकते हैं। कुल दिया गया स्थान -1, तो 36 विद्यार्थी कुल थे उसमें, इसमें से -26 कर देंगे और एक प्लस, तो 36 में 26 माइनस किया तो 10, 10 में प्लस 1 किया तो 11, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों बार बार ये एग्जाम्पल तो लेने की जरूरत है नहीं, ज़्यादा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो आपको याद करना होता है। फर्स्ट क्लास में बता दिया कि फॉर्मूले के बिना ये क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, तो ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये भी। क्या? रवि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुमित से 7 स्थान क्या है? आगे है। 39 विद्यार्थियों कक्षा में सुमित किससे है? कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे है, कक्षा में सुमित से। यदि सुमित पीछे से 17वां स्थान है, तो रवि का आगे से स्थान क्या? रवि 39 विद्यार्थियों कक्षा में, कोई रवि नाम का क्या लड़का है, जो 39 विद्यार्थियों के कक्षा समूह है, जिसमें सुमित से 7 स्थान आगे है। ठीक है, उसी यदि सुमित का पीछे से स्थान 17वां, तो रवि का आगे से। यदि पीछे से किसका? ये आ गया कौन? 39 विद्यार्थी, इसमें सुमित पीछे से, मतलब दाएं से, पीछे से, नीचे से। ये क्या होता है? तीनों एक ही स्थान होता है। जैसे पीछे से क्या होता है? सुमित। सुमित का कौन सा स्थान था? सुमित पीछे से 17वां स्थान था। चलो ये मान लेते हैं सुमित। सुमित का स्थान कौन सा था? 17वां था। तो अब क्या बोला कि 39 विद्यार्थियों का कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे। तो भाई आगे का मतलब क्या हो गया? यदि वो दाएं ऊपर, दाएं नीचे बोले तो क्या करेंगे? दाएं से स्टार्ट करेंगे। यदि वो ऊपर आगे और वो बाएं बोले, ऊपर आगे बाएं बोले, तो कहाँ से स्टार्ट करें? बाएं से। तो क्या बोला कि आगे, उसका मतलब हो गया बाएं, उसके आगे चलेंगे। तो आगे कौन सा, किधर चलेंगे? इधर चलेंगे। कौन से स्थान, कितने स्थान आगे? सुमित से 7 स्थान आगे। कितने? 7, 1 2 3 4
5 6 और 7, यहाँ पे कौन आ गया? रवि आ गया। 7 स्थान आ गया, कौन आ गया? रवि आ गया। तो ये किधर से दाएं से स्थान कौन सा हो गया? दाएं से स्थान अपन को रवि का ज्ञात हो गया, कौन सा? 17 में प्लस 7 जोड़ेंगे कितने आया? 24वां स्थान हो गया। 24वां स्थान किसका हुआ? रवि का हो गया। तो अपन को फॉर्मूला याद है कि दिया कुल व्यक्ति दिया गया स्थान और +1, तो कुल व्यक्ति तो अपने पास क्या है? 39 है, माइनस दिया गया स्थान 24 रवि का ही तो पूछ रहे हैं। देखो सुमित के पीछे 17वां स्थान है पीछे से, तो रवि का आगे से स्थान पूछ रहे हैं। पीछे से अपन को 24वां स्थान ज्ञात हो गया रवि का, तो अपन निकाल सकते हैं अब +1। 39 में 24 का 9, क्या करना हो? 24 का 9, 15 + 1 16, क्या आ गया? 16, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और 2 इसी थोड़ा सा टिपिकल है, उसके बाद इस टाइप को खत्म करके आगे वाला टाइप स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, एक बार वो समझा देता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न कर दे। कोई व्यक्ति समूह है जिसमें रवि का स्थान, सुमित का स्थान पीछे से दे रखा है, कौन सा? 17वां स्थान दे रखा, पीछे से दे रखा 17वां स्थान आ गया, किसका? सुमित का। तो बोला क्या कि रवि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुमित से कितने स्थान आ गए? 7 स्थान आ गए। तो आगे तो इधर ही घूमेंगे ना, तो कितने स्थान है? 7 है, तो 7 स्थान पे कौन आ गया? रवि आ गया। तो यहाँ दाएं से स्थान कौन सा मिला अपन को? रवि का 24वां स्थान मिल गया दाएं से, ठीक है। तो अपन को अब पीछे से आए, सॉरी वो क्या बोला, आगे से, पीछे से अपन को स्थान मिल गया, कौन सा? 24वां स्थान मिल गया। तो आगे से अपन निकाल सकते हैं कुल माइनस दिया गया स्थान, क्या स्थान है? दिया गया स्थान +1, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, कुल माइनस दिया स्थान +1। तो कुल व्यक्ति अपने पास थे 39 में से अपन को किधर से? आगे से उसका 24वां स्थान मिला था +1, तो 39 में 24 माइनस किया तो 15, +15 में +1 करने के बाद कितना स्थान है? 16, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन और देखते हैं, आप इसको लिख लेते हैं देर में, तो आप लिख लिया होगे। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है इसका अभी। तो देखो 40 लड़कियों की पंक्ति में जब कमल को उसके बाएं और 4 स्थान बदलकर बिठाया गया, किसको? 40 लड़कियों की पंक्ति है, 40 लड़कियों पे एक पंक्ति में, एक पंक्तिबद्ध तरीके से है। पंक्ति में बैठे कितनी लड़कियां बैठी है? 40 लड़कियां बैठी है। जब कमला को उसके बाईं ओर, किसके? खुद अपने बाईं ओर कमला है, कोई से भी स्थान उसके बाईं ओर कितने स्थान बदलकर बिठाया गया? 40 स्थान। भाई 4 स्थान आगे किसक के बैठ दूं क्या? 4 स्थान आगे किसका? तो पंक्ति में बाईं ओर से उसका स्थान कौन सा हो गया? 10वां हो गया। तो 4 स्थान बाईं ओर किसका है? तो 10वां स्थान हो गया। यदि सुजाता कमल की मूल स्थिति से दाईं ओर 3 स्थान पर थी। मूल स्थिति का मतलब हो गया जो पहले वो थी, जो स्थान किसका है? बिना 4 स्थान बदले बिना मूल स्थिति, उसी को बोलते हैं। उसके कितनी थी? 3 स्थान पर थी। तो सुजाता पंक्ति की दाईं ओर से कौन सी स्थान है? चलो देखते हैं इसको। 40 लड़कियों की पंक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। कमला को उसके बाईं ओर 4 स्थान किसका दिया? ये देखो, ये पंक्ति है कितनी की? 40 की, ठीक है। तो कमला है कोई, तो उसको बाईं ओर से 4 स्थान बदलकर बिठाया गया। क्या? बदलकर बिठाया गया। तो पंक्ति में बाईं ओर से उसका स्थान कौन सा हो गया? ये हो गया 10वां स्थान हो गया उसका पंक्ति में बाईं ओर से। तो 4 स्थान उसको क्या किया था? बाईं ओर किसका आया था? मतलब इधर किसका आया था, इधर किसका आया था? तो अपन क्या करेंगे? 4 स्थान इधर से लेंगे। वो यहाँ पर थी तभी तो यहाँ पे आई, यहाँ पर थी तभी तो इसके बाएं 4 स्थान किसका आने के बाद में यहाँ आ गई 10वें स्थान पर। तो कौन से स्थान पे थी? पहले मूल स्थिति क्या थी? 14वां स्थान था। किसका था? कमला का 14 स्थान था बाएं से। क्या था? बाएं से 14 स्थान था। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। बिठाया गया तो पंक्ति की बाएं से 10वां स्थान हो गया, ठीक हो गया। सुजाता कमला की मूल स्थिति से दाईं ओर 3 स्थान, मूल स्थिति का वो बोले ये, इसके दाईं ओर 3 स्थान। तो इसका कमला का दाया कौन सा है? इधर है। तो
3 स्थान और 3 स्थान पर 1 2 3, तो कितने स्थान पे हो गई? 3 स्थान हो गया। तो कौन हो गई है? 17वें स्थान पे होगी। बाएं से कौन हो गई है? सुजाता। इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ एस, सुजाता। ठीक है, सुजाता 3 स्थान पर थी तो बस सुजाता पंक्ति के दाईं ओर से। अपन को बाएं ओर से स्थान ज्ञात हो गया उसका, क्या हो गया? बाईं ओर से 17वां स्थान हो गया सुजाता का। तो वही है, दाईं ओर से निकाल सकते हैं, क्यों? कुल दे रखा है, क्या दे रखा है? कुल दिया गया स्थान दिया गया +1। तो दोस्तों अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं बार बार लिखिए। कुल व्यक्ति अपने पास है 39, माइनस दिया गया स्थान कौन सा? 17वां, किधर से? बाएं से, +1। तो इसमें से माइनस करो, 22 आ गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ गया 23। तो 22 में +1 करने के बाद 23, इनमें से कोई नहीं। अपने पास ऑप्शन थे 22 26 25 24, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई दूसरी टाइप। अब तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। हाँ, तो आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आपको ये टाइप उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब अगली टाइप लेके आ रहा हूँ, कौन सी? स्थान अदल बदल करके। क्या? स्थान अदल बदल करके। कोई सी व्यक्ति का स्थान दे दिया होगा, उसमें आप स्थान अदल बदल करवाएगा, तो और भी अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अगली टाइप को। हाँ, तो दोस्तों अपन 2 टाइप देख चुके थे, अब टाइप नंबर देखते 3, रैंकिंग टेस्ट की तीसरी टाइप इसमें। ठीक है, कौन सी है? स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। स्थान परिवर्तन आधारित पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? कोई वक्त 2 व्यक्तियों के स्थान देने के बाद कुल व्यक्ति याद करना होता है। 2 व्यक्तियों के स्थान दे दिया जाता है, उनके स्थान अदल बदल करा के क्या पूछा जाता है? कुल व्यक्ति पूछा जाता है, या स्थान बदल बदल करा के कुल व्यक्ति दे के किसी दूसरे का स्थान पूछ लिया जाता है। क्या? दूसरे व्यक्ति के स्थान पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला बन के सामने आया था कि क्या आया था ट्रिक के तौर पे, कि कुल व्यक्ति, क्या? कुल व्यक्ति माइनस एक, कुल व्यक्ति बराबर, सॉरी माइनस नहीं बराबर, कुल व्यक्ति पूछ रहा हो एक का नया स्थान, एक का नया स्थान माइनस दूसरे का पुराने स्थान, सॉरी प्लस होगा दूसरे का पुराना स्थान -1। क्या? -1। तो इसी पे एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं मैं। कोई व्यक्ति है, राम का कुल व्यक्ति है क्या? 40 व्यक्ति है। कुल कितने व्यक्ति है? 40 व्यक्तियों की पंक्ति में या 40 व्यक्तियों के समूह में, 40 व्यक्तियों के समूह में राम का क्या? राम का आगे से कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। वह श्याम का पीछे से कौन सा है? 20वां। दोनों व्यक्ति आपस में स्थान बदल कर लेते हैं, दोनों स्थान अदल बदल करने के बाद अदल बदल करने के बाद राम का पीछे से कौन सा स्थान हो गया? पीछे से 25वां हो गया, 25वां स्थान। तो कुल व्यक्ति ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? कुल व्यक्ति। राम का बताया था कुल व्यक्ति दे रखा है,
कुल व्यक्ति का पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कुल व्यक्ति कितने हैं। राम का स्थान कौन सा है, आगे से 10वां है, श्याम का पीछे से 20वां स्थान है। लेकिन वो दोनों ने आपस में स्थान बदल करने के बाद राम का पीछे से क्या हो गया 25वां, एक का नए स्थान किसका आ गया अपने पास, राम का कौन सा 25वां प्लस, और श्याम का एक का पुराना, श्याम का पुराना है पूछा वो 20वां -1। ठीक है, कितना है अपने पास टोटल व्यक्ति 45 में से -1 निकलने के बाद 44 आंसर आ गया। कुल व्यक्ति कितने हैं इसमें 44 है। उसी प्रकार इसमें ये तो थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे बताया हूँ, इसके बाद बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें भी 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात टाइप का तो ये है, और एक टाइप मैंने बताई थी जी, क्या कुल व्यक्ति दे देता वो, और स्थान बदल करने के बाद से एक दूसरे व्यक्ति का स्थान पूछ लिया जाता है। तो उसका फॉर्मूला यह होता है कि जो पहले अदल बदल करने के बाद जो पहले व्यक्ति का कौन सा स्थान था उसका और लास्ट वाला अंतर पूछा जाता है। जैसे यही देख लो, राम का स्थान आगे से कौन सा स्थान है 20वां, दोनों ने अदल बदल लिए, राम का पीछे से स्थान कौन सा हो गया 25वां, तो इसका अंतर हो जाता है इसमें क्या, राम का इसमें पीछे से नहीं पूछेगा वो, इसमें क्या दे दिया होगा, उसमें आगे दे दिया होगा। आगे से पूछते हैं, श्याम का पीछे से पूछा तो श्याम का वो पीछे से दोबारा स्थान बदल करने के बाद पूछा, तो इसमें ये दोनों में अंतर क्या हो गया 15 का अंतर है। 15 का क्या हुआ था, वृद्धि हुई थी, कितने की हुई थी 15 की वृद्धि हुई थी। उसी प्रकार श्याम के में 15 वृद्धि कर देंगे तो 20 में 15 प्लस कर देंगे, 35वां स्थान हो जाएगा श्याम का। तो ये क्वेश्चन में और भी अच्छी तरह समझा दूंगा जो इसके टाइप का नंबर आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुल व्यक्ति ज्ञात करना, क्या कुल व्यक्ति ज्ञात करना। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन टाइप नंबर क्या चल रहे थे, अपने स्थान परिवर्तन पर आधारित, इसी पे आपको उदाहरण के तौर पर समझाया था। अब लेके आए हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, विजय का बाएं तरफ से कौन सा स्थान है 15वां स्थान है, तथा मनोज का दाएं से, कौन है मनोज नाम का व्यक्ति है, उसका दाएं से कौन सा स्थान है 12वां स्थान है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल ले, आपस में स्थान अदल बदल कर ले, तो विजय का बाएं तरफ से, किसका विजय का बाएं तरफ से 20वां स्थान हो जाता है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी। तो मैंने बोला था क्या दोस्तों, क्या बोला था कि यदि तो वो कुल व्यक्ति पूछेगा या फिर किसी विद्यार्थी का दोनों आपस में स्थान बदल करके कुल व्यक्ति पूछेगा, या फिर स्थान अदल बदल करके किसी विद्यार्थी का एक तरफ स्थान पूछेगा। तो इसमें क्या पूछा कुल विद्यार्थी, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, एक बार और बता देता हूं। कुल व्यक्ति बराबर कुल व्यक्ति पूछ रहा हूं एक का नया स्थान, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना, -1। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुल व्यक्ति पूछा जाता है, तो इसमें अपन क्या सूत्र लगाते हैं, एक का नए स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान। नए स्थान का अर्थ हो गया विजय का बाएं तरफ से स्थान दे रखा था 15वां, और मनोज का कौन सा दे रखा था 12वां दे रखा था। दोनों अपने स्थान बदल कर लिए, अदल बदल कर लिए, तो विजय बाएं तरफ से कौन सा स्थान हो गया 20वां स्थान हो गया। कौन हो गया 20वां स्थान हो गया, कौन हो गया विजय का दूसरा नया स्थान आ गया 20वां, और उसका मनोज का वही स्थान है, तो नए स्थान किसका विजय का कौन सा है 20 प्लस, अरे एक कौन सा पुराने स्थान कौन सा है मनोज का 12वां स्थान, कितने हुए 32 -1 31। समझ में आया कुछ, क्या दे रखा कुल व्यक्ति पूछा था एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना -1, तो एक का नया स्थान 20 हो गया, एक का पुराना स्थान 12 है। तो टोटल क्या, तो कितना हुआ 32 -1 करने के बाद 31, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार इसको देखते हैं, लड़कियों के एक कतार में सीता जो कि बाईं ओर से कौन से स्थान पे है 10वें स्थान पर है, और लीना नाम की कोई लड़की है दाईं ओर से कौन से स्थान पर है 9वें स्थान पर है।
आपस में अपने स्थान अदल बदल कर लेती है। क्या कर लेते हैं? अपने स्थान अदल बदल कर लेती है। जिसमें सीता बाईं ओर से कौन सी स्थान है? 15 स्थान पर हो जाती है। तो बताइए इस कतार में कुल लड़कियां, इसमें भी वही कुल लड़कियां पूछ रहे हैं। तो इसमें नए स्थान, आसपास में स्थान अदल बदल करने के बाद लीन क्या हो रहा है? जिसमें सीता बाईं ओर से कौन सी स्थान पर हो जाती है? 15वां स्थान। वही यहीं पे देख लो, एक का नए स्थान किसका दे रखा है इसमें? सीता का बाईं ओर से 15वां स्थान। और एक का नया प्लस दूसरे का पुराने स्थान किसका? लीना का तो कोई स्थान चेंज किया नहीं, उसने दिया नहीं। लीना का तो चेंज हुआ स्थान पूछ रहा हो, सॉरी चेंज हुआ स्थान नहीं, कुल व्यक्ति पूछ रहा हो। क्या पूछा? कुल व्यक्ति। तो लीना का कौन सा स्थान है? दाएं ओर से 9वां स्थान है, -1। 15 में 9 प्लस किया तो ऐड किया तो कितना होगा? 9 ऐड किया तो 24 -1। आंसर कितना आया? 23। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको कि बहुत ही नॉर्मल टाइप, इसमें कुछ नहीं, ओनली एक सूत्र याद करना होता है। क्या? 2 सूत्र याद करने, एक से ही दूसरा सूत्र बन जाता है। क्या? कुल व्यक्ति पूछा था तो एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना -1। यदि इसी में दूसरा सूत्र बनता है, क्या एक और से स्थान पूछा जाता तो क्या होता है? यही होता है कि दो पहले के स्थान में वर्दिया कमी हुई है जी, यहीं पे सॉरी वो अगले वाले क्वेश्चन में बता दूंगा और तरीके से, लेकिन उसमें होता है कि दोनों स्थान अदल बदल करते हैं। तो उसके बाद जो पहले वाले वक्त में जैसे सीता के स्थान में जो कमी वृद्धि हुई है, क्या सीता के जो कमी वृद्धि हुई है, यहाँ पे 10वां स्थान था, उसके बाद कौन सा स्थान हुआ था? 15वां। तो कितने की वृद्धि हुई थी? 5 की वृद्धि हुई थी। वही स्थान में वृद्धि कमी दूसरे की में करते हैं, तो वही स्थान किस में करेंगे? लीना कमी। लीना 9वें स्थान पे थी, 9वें स्थान में 9 प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे 9 में, तो कि कौन सा स्थान हो जाएगा? लीना नया स्थान, लीना का 13वां स्थान हो जाएगा। वो इस प्रकार से आएगा, वो आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अपन ने 2 क्वेश्चन देख लिए थे स्थान परिवर्तन आधारित पर। अब और क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसमें 2 तो एक प्रकार कुल व्यक्ति के बता दिए थे। अब इसी में क्या वही 2 स्थान अदल बदल करने के बाद व्यक्ति का स्थान पूछा जाता, पहले कुल व्यक्ति पूछा जाता था। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले लड़कियों की एक कतार में या व्यक्तियों की एक कतार में आनंद बाएं से, आनंद नाम का कौन है? एक लड़का जो बाएं से 11वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर है। और दीपक दाएं से कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। 2 लड़के हैं, आनंद और दीपक है। आनंद का बाएं से स्थान 11वां है और उसी में दीपक का दाएं से स्थान कौन सा है? 5वां स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो आनंद बाएं से 25वां स्थान हो जाता है। तो आनंद बाएं से 25वां स्थान हो जाता है। बताइए दाएं से दीपक का स्थान। तो पहले क्या करता था दोस्तों? वो दोनों का आपस में स्थान अदल बदल करके एक का स्थान लेके कुल व्यक्ति पूछा जाता था। यहाँ पे दोनों का स्थान लेके अदल बदल करवा दिया। स्थान अदल बदल करने के बाद आनंद का 25वां स्थान हो जाता है। 25वां स्थान होने के बाद में क्या पूछा? दीपक का दाएं से स्थान। तो सबसे पहले देखते आनंद का बाएं से कौन सा स्थान था? बाएं से 11वां स्थान था। कौन सा स्थान था? बाएं से 11वां स्थान था। दीपक का दाएं से 5वां। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है? जो कमी या वृद्धि स्थान में पहले वाले व्यक्ति की में होता है, वही कमी या वृद्धि दूसरे व्यक्ति में होता है। तो यह बाएं से कौन सा स्थान था? 11वां आनंद का देखो कौन सा स्थान था? 11वां था। अब कौन सा हो गया स्थान परिवर्तन करने के बाद? कौन सा हो गया? बाएं से ही। वहां भी बाएं से 11वां था और बाएं से ही कौन सा हो गया? 25 हो गया। 25 हो गया। जैसे यह देख लो थोड़ी देर के लिए, आनंद, ठीक है, और यहाँ कौन सा एक दीपक है।
यह कौन सा स्थान था? 11वां स्थान। और इधर से ये कौन सा स्थान था? 5वां स्थान। अब ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो इधर जाने के बाद इसका स्थान कौन सा हो गया? 25वां। कितने की कमी या वृद्धि हुई? कितने की कमी या वृद्धि हुई? या यूं समझो, ये चेंज करने के बाद आनंद यहाँ चला गया, 25वां स्थान हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इसमें भी अब आगे ही बढ़ेगा, ये भी दाएं से ही पूछ आगे बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले वाले व्यक्ति है ना आनंद, इसके स्थान में जो कमी या वृद्धि होती है, पहले वाले व्यक्ति की क्या हुई? कमी या वृद्धि होती है, वही दूसरे वाले के स्थान में भी वही कमी या वृद्धि लागू होती है। तो इसमें क्या हुआ? कितने की कमी या वृद्धि हुई? देखो 14 की कमी, 14 की वृद्धि होगी, 14 स्थान आगे खिसक गया। तो इसमें भी क्या करेंगे? 14 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी 14 की वृद्धि करेंगे। यदि इसमें 14 की कमी होती तो इसमें भी अपन क्या करते? 14 की कमी करते। ठीक है, तो इसमें भी अपन क्या करेंगे? 14 की वृद्धि करेंगे। तो कौन सा स्थान आ गया? 29वां। कौन सा स्थान आ गया? 29वां स्थान। कौन सा? कहां से आ गया? दीपक का स्थान आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें क्या हुआ कि क्योंकि लड़कियों की कतार में कुल आ गया, तो 29 में से क्या करेंगे? -11 +1 करेंगे। क्या करेंगे? +1 करेंगे। तो कितना आ गया यहाँ? 18 + 1 कितना आ गया? 19 आ गया। क्योंकि इसमें यहां तक क्वेश्चन समाप्त नहीं होता, आगे वो क्या बोला कि 25वां है, तो दाएं से दीपक का स्थान पूछा है, कौन सा हो गया? 19वां स्थान हो गया। क्या हो गया? 19वां स्थान हो गया। तो उसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन और देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की एक कतार में दीपा बाएं से कौन से स्थान पे है? 9वें स्थान पर है, और विजय दाएं से कौन से स्थान पे है? 13वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लेती हैं, कौन? दोनों आपस में स्थान क्या कर लेती है? अदल बदल कर लेती हैं। तो दीपा बाएं से कौन से स्थान पे हो जाती है? 17वें स्थान पे आ जाती है। तो बताइए दीपा से विजय का स्थान, दीपा से विजय के स्थान। तो दोस्तों इसको तो मिटा देता हूं मैं, समझ गए होंगे आप इसको। तो अब क्वेश्चन आगे वाला देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाओ, कोई डिफिकल्ट नहीं है। दीपक बाएं से 9वें स्थान पर है और विजय दाएं से 13वें स्थान पर। ये दोनों आपस में स्थान बदल कर लिया, अदल बदल कर लिया। तो बाएं से दीपा बाएं से कौन से स्थान पर होगी? 17वें स्थान पर आ जाती है। तो दाएं से विजय का स्थान। तो इसमें क्या हुआ? दीपा का स्थान था कौन सा? वही कमी वृद्धि को आएगा। इसमें भी दीपा का कौन सी स्थान है? 9वां है। तो अदल बदल करने के बाद दीपा कौन से स्थान पे चला गई? 17 पे। कौन? दीपा। और दूसरी लड़की कौन? कौन? दूसरा कौन था? विजय। अब यही कमी या वृद्धि दूसरे के विजय के स्थान में भी होगी। तो विजय दाएं से कौन से स्थान पे था? 13वें स्थान पे था। तो इसमें कौन कितने की कमी या वृद्धि हुई थी? चेक करो। 17 में 9 में कितने का डिफरेंस है? 8 का है। क्या हुआ था? सॉरी, हाँ 8 का। देख, ठीक है, 8 की कमी या वृद्धि हुई थी। तो इसमें भी 8 क्या करेंगे? 8 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 8 ऐड कर देंगे। तो कितना हुआ? 21 आ गया। कितना हुआ? 21। 21 था। 21 आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्या करेंगे? जो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो पहले वाले व्यक्ति के स्थान में जो कमी या वृद्धि होती है, वही दूसरे वाले के स्थान में भी कमी या वृद्धि करेंगे। तो इसमें कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इतने, फिर इसको इस टाइप को अपन क्या करते हैं? खत्म करते हैं। अतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों अपन पढ़ चुके हैं 3 टाइप। कितने? 3 टाइप। इसमें कितनी टाइप है? कुल 5 टाइप है। तो अपन 3 पढ़ चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे वाली क्लास में अब देखेंगे 2 टाइप और है। तो आज तक इसी वीडियो में इस क्लास को अपन यहीं दी एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में 2 टाइप को पढ़ेंगे, इसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो दोस्त इससे संबंधित आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट करके मेरे को बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको वापस कमेंट के रूम में रिप्लाई करूंगा। आप कमेंट करके नहीं बता रहे हो कि कौन से क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको। यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो चैप्टर से संबंधित,
उसी में आपको मेरे को पूछ सकते हो। मैंने आपको एक चैप्टर पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिए, अब रैंकिंग टेस्ट चल रहा है। दोनों में आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट्स के रूप में लिख के बता सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अब क्या पढ़ेंगे, 2 टाइप पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।